यूपी के बांदा की महिला जज ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर मांगी इच्छा मृत्यु। नौकरी के दौरान शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप। रात को मिलने बुलाया जाता है। ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे मैं कोई कूड़ा हूँ। महिलाएं अब वर्क प्लेस में शारीरिक शोषण के साथ जीना सीख ले। मेरी जिंदगी, मेरा आत्मसम्मान, मेरी आत्मा मर चुकी है। मैं 1.5 साल से जिंदा लाश की तरह हूँ। ये कोई बॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं चल रही है। ये भयावह आप बीती है यूपी के बांदा के सिविल जज अर्पिता साहू की। सोचकर भी आपके रोंगटे खड़े हो जाए कि कोई आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी पत्नी या इतनी हाई पोस्ट पर, जो कि दूसरों को न्याय दिलाने वाली पोस्ट हो, उस पर पुरुष तत्वात्मक समाज में खुद अन्याय की शिकार हो रही है। उसने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अपने पत्र में क्या लिखा, ये जानेंगे विस्तार से। अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। अपनी महिला मित्रों और अपने घर की महिला सदस्यों को ये जरूर शेयर करिए और हो सके तो उनसे जानकारी भी लीजिए कि उनके यहाँ का कैसा माहौल है। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मुझे आपके व्यूज की और आपके कमेंट की बहुत जरूरत है। कई दिनों की मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। घर के कामों के साथ बहुत हेक्टिक हो जाता है ये सब। मेरी सहायता करें इसे शेयर करके और सब्सक्राइब करके। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर मूक नायिका में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। इस दुनिया की आधी आबादी को जितना सहना पड़ा है सदियों से, अगर पुरुष को सहना पड़ता तो उनकी ब्रीड ही आज खत्म हो गई होती। रही भारत की बात, तो यहाँ महिलाओं के साथ भेदभाव के साथ देश को शर्मसार कर देने वाला जातिवाद भी धर्म की आड़ में बदस्तूर चला आ रहा है। ये दो ऐसे तबके हैं जिन्हें न्याय मिलने की बात तो दूर, इन पर दबाव बनाकर फेक केसेस या फेक फेमिनिज्म या टॉक्सिक फेमिनिज्म आदि भी इनके विरुद्ध प्रचारित किया जाता है। परंतु जाके पैर ना फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। या यूं कहे, जो तन लागे वो तन जाने, जिसके ऊपर बीतती है उसे ही पता चलता है। महिला के अस्तित्व की लड़ाई तो कोख से ही शुरू हो जाती है। कन्या भ्रूण हत्या अपराध होने के बावजूद आज भी चोरी छुपे चल रहा होगा। कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें बच्चियां घरों में अपने परिचितों, पड़ोसियों या रिश्तेदारों के द्वारा यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं। उस उम्र में जिनमें उन्हें पता ही नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है या उन्हें क्या करना है। ऐसे कई केसेस हैं जो रिकॉर्ड भी नहीं कराए जाते। मुझे प्रेम रोग फिल्म का एक डायलॉग याद आ रहा है, जब उस हीरोइन का यौन शोषण उसका जेठ करता है तो उसकी जेठानी को पता होते हुए भी वह कुछ नहीं कर पाती। उसकी हिम्मत नहीं होती कि वह उसका विरोध कर पाए। मायके में जब वह अपने माँ को ये बताती है तो उसकी माँ का जवाब क्या होता है? बस कर लड़की, बस कर। खबरदार जो किसी से जिक्र भी किया तो नहीं इस बात का। नहीं मेरी बच्ची, नहीं। मुंह पे ताला लगा ले मेरी बच्ची, मुंह पे ताला लगा। कितनी विडंबना है। जिस पर जुल्म हो उसी को दोषी माना जाता है, उसी को चुप कराया जाता है, उसी को सहने के लिए बोला जाता है। रूह कपा देने वाला इच्छा मृत्यु का पत्र बांदा में तैनात सिविल जज अर्पिता साहू ने लिखा है। ये बात उस समय की है जब वह बाराबंकी में तैनात थी। उस दौरान जिला जज ने उनका शारीरिक और मानसिक शोषण दोनों किया, यहाँ तक कि उन्हें रात में मिलने को कहा। आप सभी अनुमान लगा सकते हैं कि एक पुरुष का किसी महिला को रात में मिलने का क्या उद्देश्य हो सकता है। नहीं अच्छा लगता है किसी का इस तरह से हवसपूर्ण व्यवहार सहना या किसी का हवसपूर्ण व्यवहार देखना। इसकी शिकायत उन्होंने प्रयागराज हाईकोर्ट के सिविल जज से 2022 में की, जिस पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जुलाई 2023 में फिर से कंप्लेंट लिखी। जांच शुरू करने में 6 महीने और 1000 ईमेल किए गए। गवाह भी अधीनस्थ कर्मचारी को बनाया गया, जो कि अगर खिलाफ में गवाही देगा तो उसकी नौकरी भी जाने का डर होगा। जब न्याय ऐसे माहौल में हो तो न्याय मिलने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। सोचकर भी भयावह लगता है। अगर एक सिविल जज को उम्मीद कम है तो हम लोग का क्या होगा?
उनकी मजबूरी सुनकर तो ऐसा लगता है कि न्याय भी रसूखदारों और पावरफुल लोगों को ही मिलता होगा, या यूं कहें कि उन्हीं के पक्ष में होता होगा, चाहे वे सही हो और चाहे वे गलत हो। इस केस की निष्पक्ष जांच हो सके, इसके लिए उन्होंने जिला जज का ट्रांसफर किए जाने का निवेदन किया, लेकिन उनकी बात को कोई तवज्जो नहीं दी गई। इन सब प्रताड़नाओं से तंग आकर, कोई सुनवाई होती न देखकर, हताश, निराश, परेशान होकर, दुखी मन से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई, क्योंकि उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं। आरोप है कि बाराबंकी में तैनाती के दौरान सिविल जज अर्पिता साहू को प्रताड़ना से गुजरना पड़ा। जिला जज पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप है। बहुत दुखी मन से वे अपने पत्र में लिखती हैं कि पत्र को लिखने का उद्देश्य मेरी कहानी बताने और प्रार्थना करने के अलावा कुछ और नहीं है। मुख्य न्यायाधीश को संबोधित पत्र में उन्होंने कहा कि काफी निराश मन से लिख रही हूँ। मैंने न्यायिक सेवा बेहद उत्साह और विश्वास के साथ ज्वाइन की। मेरा लक्ष्य लोगों को न्याय देना था। मुझे नहीं पता था कि मैं जिस भी दरवाजे पर न्याय मांगने जाऊंगी, वहां मुझसे भिखारियों जैसा व्यवहार किया जाएगा। नौकरी के दौरान मुझे भरी अदालत में अपमानित किया गया, गालियां दी गई, मुझे शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ा। मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे मैं कोई कूड़ा हूँ। मुझे खुद के कीड़े होने जैसा एहसास कराया गया। मैं दूसरों को न्याय दिलाती हूँ, मगर मेरे बारे में कौन सोचता है? मैं देश में काम करने वाली हर एक महिला से कहना चाहती हूँ कि शारीरिक शोषण के साथ वर्क प्लेस पर जीना सीख लें। ये जीवन का कड़वा सच है। पॉश एक्ट यानी कि कार्यस्थल पर महिला के साथ यौन उत्पीड़न से जुड़ा कानून भी एक दिखावा है। इस पर कोई सुनवाई नहीं होती, ना कोई पेन लेता है। अगर आप शिकायत करेंगी तो आपको ही टॉर्चर किया जाएगा। जब मैं ये कह रही हूँ कि कोई सुन नहीं रहा, तो इस लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट का भी नाम है। इस पूरे मामले की शिकायत करने और न्याय मांगने के बाद मुझे सुनवाई के लिए महज 8 सेकंड मिले। ऐसी स्थिति में मैं अपनी जान देने के बारे में सोचने लगी। अगर कोई भी महिला सिस्टम के खिलाफ लड़ने के बारे में सोचती है तो मैं बता दूं कि मैं ऐसा नहीं कर सकी, जबकि मैं एक जज हूँ। न्याय की बात तो छोड़ ही दीजिए, मैं अपने ही खिलाफ हुए शोषण की निष्पक्ष जांच तक नहीं करवा पाई। मैं महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि वो एक खिलौना है। मेरे सीनियर जज और उनके सहयोगी ने मेरा शारीरिक शोषण किया, मुझे रात में मिलने बुलाया। मैंने इसकी शिकायत 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में की, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मुझसे किसी ने ये पूछने तक की जहमत नहीं उठाई कि मेरे साथ क्या हुआ। जुलाई 2023 में मैंने हाई कोर्ट की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी से शिकायत की। मैंने 6 महीने में हजारों ईमेल किए, तब जाकर आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू हुई। जो जांच शुरू हुई, मुझे उसके बारे में बताते हुए शर्म आती है, क्योंकि जिनके खिलाफ जांच होनी थी उनके ही अधीनस्थ को इस मामले में गवाह बनाया गया। ये मेरी समझ से परे है कि गवाह आखिर अपने बॉस के खिलाफ बयान कैसे देगा। आखिर कमेटी ऐसा कैसे सोच रही है? किसी भी जांच का ये बेसिक नियम है कि उसके गवाह की रिपोर्टिंग आरोपी के पास नहीं होना चाहिए। जांच के दौरान आरोपी जज का ट्रांसफर किया जाना चाहिए था, ताकि वो गवाह और सबूतों को प्रभावित ना कर सके। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी, मेरा आत्मसम्मान और मेरी आत्मा मर चुकी है। मैं लोगों को कैसे न्याय दे पाऊंगी, जबकि मैं खुद निराश हो चुकी हूँ। मेरे अंदर अब और जीने की इच्छा नहीं बची है। मैं 1.5 साल से जिंदा लाश की तरह हूँ। अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा है। कृपया मुझे अपनी जिंदगी सम्मानजनक तरीके से खत्म करने की अनुमति दे। मेरे भाग के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। धन्यवाद। मेरे पापा कहते थे कि खूब पढ़ लिख कर ऑफिसर ही बनना, इससे नीचे नहीं बनना, क्योंकि ऑफिस में शोषण हो सकता है महिलाओं का। यहाँ अर्पिता साहू डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक सर्वोच्च पद पर आसीन है। अधीनस्थ कर्मचारी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि कोई उनके साथ दुर्व्यवहार कर सके, परंतु आपके साथ कहीं कोई शोषण नहीं कर पाएगा, ये भूल जाएं। अधिकतर पुरुष तो घर से ये सोचकर चलते होंगे कि आज फला फला को इस तरह अप्रोच करेंगे। आदमी जितना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पद पर होगा, उसे उतना ही शोषण करने का मौका मिलेगा।
स्पेशली जब वो पब्लिक डीलिंग वाले डिपार्टमेंट का हो। मजबूर औरतों का खूब फायदा उठाया जाता है। कभी कोई ये नहीं सोच पाते कि अगर वो किसी की माँ, बहन, बेटी, पत्नी का फायदा उठा रहे हैं, तो कोई उनकी भी बहन, बेटी, पत्नी या माँ का फायदा उठाता होगा या उठा रहा होगा। अगर बात न्याय की कही जाए, मान लो अनीता साहू जी को न्याय मिल भी गया, तो यह एक अजूबा होगा। क्योंकि चाहे SC/ST एक्ट के केसेस हो, चाहे यौन उत्पीड़न, यौनाचार या यौन हिंसा या घरेलू हिंसा का केस हो, अधिकतर केसेस में पीड़ित या पीड़िता आर्थिक, शारीरिक, शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर आरोपी से कम होती है। भ्रष्ट समाज के भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट जांचें, ट्रायल में देरी, सबूतों और गवाहों में हेरा फेरी आदि बहुत सी ऐसी गड़बड़ियों की संभावनाएं होती हैं, जिनके कारण अक्सर पीड़ित या पीड़िता टूट जाते हैं, थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं और अनीता साहू की तरह इच्छा मृत्यु की गुहार लगाते हैं या केस वापस ले लेते हैं। बहुत बार उन्हें मजबूर करके कंप्रोमाइज कराया जाता है। इन सब का परिणाम ये निकलता है कि लोगों में ये भ्रम फैल जाता है या फैला दिया जाता है कि अधिकतर ये फेक केसेस होते हैं। मेरी पूरी सहानुभूति सिविल जज अनीता साहू जी के साथ है। मैं समझ सकती हूँ उनका दर्द कि वे किन मानसिक उत्पीड़न से गुजर रही होंगी, कितना निराश होकर उन्होंने अपने पत्र में इच्छा मृत्यु के लिए लिखा होगा। उम्मीद करती हूँ कि जांच जल्दी शुरू हो और निष्पक्ष रूप से हो। दोषी जो भी हो उसे सजा मिले। कोर्ट की गरिमा हम आम नागरिकों में बनी रहे, क्योंकि हर जुल्म का आखिरी सहारा कोर्ट ही होती है। यह फैसला एक नजीर की तरह होना चाहिए, ताकि हर महिला आशान्वित रहे और हर आरोपी आतंकित। एक स्वस्थ समाज के लिए ये बहुत ही आवश्यक होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं बस यहीं खत्म करती हूँ। आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ताकि इसकी रीच बढ़े, ये लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद। अपना ध्यान रखना।